अपने बैरूनी आकाओं को जितना मर्जी खुश कर लो, ये मैच अब तुम नहीं जीत सकते। इमरान खान का पीडीएम को चैलेंज। गुजरात जलसे में खिताब करते हुए कहा कि इन्हें इमरान खान इसलिए कबूल नहीं कि यह आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है। जितने मर्जी मुकदमे दर्ज कर लें, इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। नौजवानों तैयार हो जाओ, आपने जुल्म का मुकाबला करना है। हमारी तहरीक इस्लामाबाद की तरफ आएगी, हुकूमत को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पीडीएम वाले सैलाबी पानी पर सियासत कर रहे हैं। परवेज इलाही का गुजरात में जलसे से खिताब का इलेक्शन के बाद कालाबाग डैम बनाने पर जोर देंगे। पीडीएम टेलीथॉन करे, अवाम उन्हें छित्तर मारेंगे। मोनिस सराही ने कहा कि जिस दिन इमरान खान कहेंगे शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में बंद कर देंगे। मौजूदा हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ या चेयरमैन पीटीआई के बयानिए से डरने लगी? क्या लीगी सरकार साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर नशर कराना नहीं चाहती? क्या शहबाज हुकूमत को इमरान खान के विजन से मसला है? सवाल उठने लगे। हुकूमत की बोल न्यूज़ के साथ नाइंसाफ़ी, कप्तान की तकरीर दिखाना जुर्म बन गया। इमरान खान की तकरीर के दौरान बोल न्यूज़ 2-2 घंटे के लिए बंद। लीगी सरकार को बोल की नशरियात बंद करके क्या हासिल होगा? हुकूमती इक़दाम के बावजूद बोल न्यूज़ की रेटिंग पर फ़र्क न पड़ा। आज भी बोल रैंकिंग, व्यूज़ और रील्स में नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ी को इस्लामाबाद में रवात के करीब हादसा। स्क्वाड में शामिल एक गाड़ी को अचानक आग लग गई। गाड़ी में मौजूद अफराद ने छलांग लगा ली, जान बचाई। इमरान खान की गाड़ी मुतासरा गाड़ी के पीछे थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कप्तान महफूज रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का काफिला गुजरात से वापस इस्लामाबाद आ रहा था। तहरीक इंसाफ आज बहावलपुर में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। ड्रिंक स्टेडियम में मैदान सज गया। कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे, शुरा का लहू गरमाएंगे। पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेकाम का खदशा। आइंदा साल महंगाई की शरह बरकरार रहने से मुल्क में मुजाहरे भी हो सकते हैं। IMF ने खबरदार कर दिया। कंट्री रिपोर्ट में बताया गया ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपए की कदर में नुमाया कमी आई है। ज़र मुबादला ज़खायर, प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ पूरे नहीं किए गए। अमरीकी सेनेट कौम के कमांडर जनरल माइक एरिक का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ता। सैलाबी तबाहकारियों और हलाकतों पर इज़हार अफसोस। अमरीकी जनरल का कहना था सैलाब से नुकसान का जायज़ा लेने के लिए टीम पाकिस्तान आएगी, अंदाज़ा लगाएगी कि मुतासरीन के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। सिंध में सैलाब से हौलनाक तबाही। रादों की तहसील खैरपुर नाथन शाह डूब गई। मेहड़ के धारा नहर में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। रिंग बंद कर पानी की सतह बुलंद। 200 देहात से रियाप आ गए। उमरकोट की सहारी नहर में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। कई देहात से रियाप आ गए। लोगों की नकल मकानी। बलूचिस्तान से आने वाले रेले शहदादपुर की तरफ बढ़ने लगे। मंचर झील पर भी दबाव बढ़ गया है। सैलाब के 22 तहसील वारा को खाली कराने की हिदायत जारी। बोल बन गया सलाम मुतासरीन की आवाज़। आवाम ने किया फिर भरपूर एतमाद। इमदाद अपने वालों की कॉल्स की भरमार। टेलीथॉन में दिल खोल कर एहतियात दिए। चंद घंटों की टेलीथॉन में 1.5 करोड़ जमा कर लिए। मारूफ शख्सियात ने आगे बढ़कर बोल का साथ दिया। पाकिस्तान एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। हांगकांग को 155 रन से शिकस्त दे दी। कौमी बॉलर्स ने हांगकांग की बैटिंग लाइन तबाह कर दी। पूरी टीम को 38 रन पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 193 रन बनाए। शादाब खान ने 8 रन देकर 4 शिकार किए। मोहम्मद नवाज ने 3 और नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।